नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र का वर्णन करते हुए समझा रहे थे कि हे जीव, जीवन में थोड़ा थोड़ा भी चारित्र लेगा तो थोड़ा थोड़ा जोड़ करके एक दिन मेरे पास इतना हो जाएगा कि वह मोक्ष के लिए कार्यकारी हो जाए। इसलिए हे जीव, सारा जीवन मैंने बिता दिया इंतजार में, अभी नहीं थोड़े दिन बाद करूँगा। प्रत्येक आदमी जीवन में सोचता है मुझे थोड़ा चारित्र लेना चाहिए, लेकिन जब सोचता है तो उसके मन में बात आ जाती है कि अभी नहीं, पोते की शादी और हो जाए, अभी घर में शादी को बचे हुए बच्चे, इनकी शादी हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, चारित्रधारी बनूँगा। थोड़े दिन और रुक जाऊँ, थोड़े दिन और रुक जाऊँ। तो हे जीव, जो तू रुक रहा है यह तेरी श्रद्धा में कमी है। तेरी श्रद्धा मजबूत नहीं है। यदि श्रद्धा मजबूत होती तो तू एक सेकंड भी रुकने वाला नहीं था। बसंत काका, सत्य बताओ, ग्राहक सामने दुकान पे आ गया और सामान मांग रहा है, आज तक तुमने ग्राहक से ऐसा बोला कि थोड़े रुक जाओ? सेठ जी कुर्सी पे बैठे हैं, मोबाइल लिए हाथ में देख रहे, और मोबाइल लिए हाथ में देख रहे, और सामने ग्राहक खड़ा है, जयंती लाल जी, तुमने उससे आज तक ऐसा बोला कि थोड़े रुक जाओ? क्या बोला? दूर से मैंने देख लिया ग्राहक आ रहा है, और दूर से देखा कि ग्राहक आ रहा है, तो उसने कहा नहीं, उसके पहले मैं खड़ा हो गया। समझ बात को। हे जीव, वह संसार की दुकान चलाने के लिए, वह नोटों के लिए मैं कितना लालायित हूँ। वे बिल्कुल ऐसे कान खड़े करके, आंखें खड़ी करके, और जब दुकान में बैठता हूँ तो बिल्कुल चौकन्ना होके बैठता हूँ, लेकिन धर्म के लिए मैं सोता रहता। चले आए, क्या चले आए? अभिषेक करने जाना है, शुरू हो जाए फिर चले आते हैं।
खत्म हो जाए फिर भी चले आते हैं बेचारे, धीरे धीरे मस्ती में चले आ रहे हैं। वहाँ वो मार्जन करने वाला मार्जन करने के लिए तैयार होगा, रुको अभी अब और आए हैं। जीव उत्साह नहीं है, अंदर से श्रद्धा नहीं है, अंदर से भक्ति नहीं है। जहाँ अंदर से श्रद्धा होती है वहाँ बेचारा 1 घंटे पहले से जाकर के पहुँच जाता है, और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ बेचारे मस्ती में चले आ रहे। आशीष सेठ, कभी तुम मिट्टी का तेल लेने गए? बोलो ना। तो मिट्टी का तेल जब लाइन शुरू हो जाती थी वहाँ पे लिखा है मिट्टी का तेल बटना प्रारंभ होगा सुबह 10 बजे से। तुम कितने बजे जाते थे? महाराज 10 बजे का लिखा है तो हम 12 बजे 1 बजे पहुँच जाएंगे। ऐसे ही करते थे कि नहीं? वहाँ तो 10 बजे से लाइन लगनी हो मिट्टी के तेल की तो 8 बजे 9 बजे से जाकर के और तेल की लाइन में मैं लग जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर पहले आ जाए। और यहाँ श्रद्धा है जीव, वह एक मिट्टी का तेल भी कीमती हो गया। माताओं, यह धर्म उस मिट्टी के तेल से भी गया बीता है। जीतमल जी सेठ, यह धर्म वही मिट्टी के तेल से भी गया बीता है। वही मिट्टी का तेल भी कीमती है। जब से प्रारंभ होना हो उसके घंटे भर पहले जाकर के और मैं उस लाइन में लग जाता था। मुझे उस मिट्टी के तेल की कीमत इतनी बहुमूल्य है, लेकिन यह धर्म इतना गया बीता है कि 7:15 बजे अभिषेक होना हो तो मैं 7:30 बजे घर से चलूँगा। हे जीव, अभी तेरी धर्म में श्रद्धा नहीं है। धर्म में मेरा विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है। यदि धर्म के प्रति तेरी श्रद्धा होती तो तुम आधा घंटे पहले आकर के और वहाँ खड़ा मिलता, लेकिन श्रद्धा नहीं है। इसलिए बेचारे जयंती लाल जी क्या होता है, चले आते। छूट भी जाए तो कोई खेद नहीं। ऐसे ही है कि नहीं माता हो? छूट भी जाए तो कोई खेद नहीं। क्यों नहीं खेद? क्योंकि मेरे अंदर में उस वस्तु की कीमत है ही नहीं। मिल जाए तो अच्छी और नहीं मिले, रमेश भाई सत्य है कि नहीं? महाराज, मिल जाए तो अच्छी और नहीं मिले तो अच्छी। क्यों? क्योंकि अभी मेरे अंदर में श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा होती है, विश्वास होता है उस प्रति, उस चीज़ के प्रति मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा है, तो इतनी लालायित रहता हूँ, इतनी लालायित रहता हूँ। सत्य बताना माता हो, एक दिन तुम्हारा देवता बोल दे कि कल सुबह 4 बजे उदयपुर चलना है, कितने बजे नींद खुलेगी? सत्य बताओ। तुम्हारे देवता ने शाम को बोल दिया कल सुबह अपन 4 बजे उदयपुर चलेंगे, उदयपुर में शॉपिंग करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे। और उदयपुर जाने के लिए इतना लालाए थे, इतना लालाए थे। अब ये बताओ कि 4 बजे जगाना पड़ेगा क्या? बोलो जयंती लाल जी, जगाना पड़ेगा क्या? क्या होगा? हे जीव, उस उदयपुर जाने के प्रति इतनी मेरी लालसा थी, इतनी श्रद्धा थी
कि रात में सोऊंगा भी, लेकिन सोते समय भी मुझे वह नींद में याद आएगा 4 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, और 4 बजे के पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा नहीं है। महाराज आज अभिषेक छूट गया। क्यों छूट गया? क्यों नहीं खुली नींद? विनोद भाई, क्यों नहीं खुली नींद? और आज मेरा अभिषेक छूट गया, आज मैंने अभिषेक नहीं कर पाया। सत्य बताओ, तुझे उसका खेद है क्या? आशीष भाई, यदि आज ग्राहक में आज 10 मिनट लेट हो गया दुकान के लिए और एक ग्राहक मेरा चला गया, सत्य है कि नहीं? अब दूसरे दिन से क्या करोगे? दूसरे दिन से क्या करोगे? महाराज बिल्कुल घड़ी मिला करके बैठूंगा, जैसे 9 बजेंगे और तुरंत उठ करके मैं भग दूंगा। क्यों? क्योंकि 9 बजे मेरा ग्राहक आ जाता है। तो सत्य बता, उस ग्राहक की प्रीति थी तुझे कब कब बनी है? मुझे प्रति समय मेरे मस्तिष्क में चल रहा है 9 बजे ग्राहक आएगा, 9 बजे ग्राहक आएगा। लेकिन ऐसी मंदिर की प्रीति थी बनती कि नहीं? माताओं, मंदिर की ऐसी प्रीति थी बनती कि नहीं कि 7:30 बजे 7:15 बजे मुझे अभिषेक करना है, मुझे अभिषेक करना है। उसमें तो बेचारा बोल देता चलो चले जाएंगे। अभी मुझे धर्म की कीमत नहीं आई है, अभी मेरी धर्म के प्रति श्रद्धा कमज़ोर है, अभी मैं धर्म के प्रति अडग नहीं हूँ, धर्म के प्रति लालायक नहीं हूँ, मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं है, मेरी श्रद्धा जो है अभी मिथ्या है। महाराज मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों? धर्म के प्रति दृढ़ हूँ। थोड़ा सा हाँ, धर्म के प्रति इसका बढ़ाओ, उसका रहने दो, ठीक है, इसके ही बढ़ा दो। धर्म के प्रति दृढ़ हूँ माता हूँ। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज अभिषेक करता हूँ, और रोज अभिषेक करके रोज अभिषेक देखता हूँ, रोज भगवान की पूजा करता हूँ। मैं धर्म के प्रति दृढ़ हूँ और मेरा सम्यक दर्शन पक्का है। हे जीव, भरोसे में नहीं रहना। हे जीव, भरोसे में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना भरोसे में? क्योंकि यह बता, जाता तो है, लेकिन जाता है कि जाना पड़ता है? जाता है कि जाना पड़ता है? यदि जाता है तो खुशी खुशी आएगा, 5 मिनट पहले आ जाएगा। और यदि जाना पड़ता है तो बेचारे डोल डाल करके चले आ रहे हैं, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे चले आ रहे। आज अभिषेक नहीं मिला, कोई बात नहीं महाराज, कल कर लेंगे। हे जीव, आशीष सेठ, सत्य बता, तुम नहा के आए कि बिना नहाया है? नहा के आए ना? तो साबुन से नहाया था कि बिना साबुन से? साबुन से नहाया था। वो साबुन कहाँ है? कहाँ रखी? बाथरूम में कहाँ रखी? समझ? हे जीव, वह एक 10 रुपए की साबुन आती है और उस 10 रुपए की साबुन से तू स्नान करता है, लेकिन उस 10 रुपए की साबुन के प्रति तेरी इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है। 10 रुपए की साबुन लाया हूँ, घुल नहीं जाए तो उसको बिल्कुल ध्यान है कि नहा करके उसने नीचे नहीं डाली। कहाँ डाली? बढ़िया बाकायदा स्टैंड पे रखी है, जहाँ रखी रहे, सुरक्षित रहे, घुल नहीं जाए।
नीचे आज तक छोड़ करके नहीं आया। हे जीव, वह साबुन के प्रति तेरी श्रद्धा इतनी मजबूत कि वह तुझे बिल्कुल मस्तिष्क में याद रहती है, मुझे नहा करके कहाँ रखनी है। लेकिन मंदिर में आता है और मंदिर में आकर के जिनवाणी खोलता है। हे माताओं, कितनी बार जिनवाणी तू टेबल पे भूल गई? सत्य बताओ, भूले कि नहीं भूले? कितनी बार तू मंदिर में आकर के जिनवाणी टेबल पर छोड़ करके चले गए। पूजा करने के लिए उठाई थी और टेबल पर रखी और वहीं भूल गए। सत्य बताओ माताओं, अब कंपेरिजन वो करो, क्या तुलना करो? काहे की तुलना करो? मैं स्नान गृह में, बाथरूम में जितनी बार साबुन नीचे भूली हूँ, उतनी बार जिनवाणी टेबल पर भूली कि कम ज़्यादा भूली? हे जीव, वो 10 रुपए की साबुन तो मैं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पानी में डली हुई छोड़ करके आ गई हूँ। उसको बराबर ध्यान रहता है, नहा लिया, इसको कहाँ रखना है। लेकिन जिनवाणी की याद रही कि नहीं रही? बोलो बसंत दादा। हे जीव, भूल गए महाराज, भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए क्योंकि उसके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं थी, उसके प्रति मेरा विश्वास नहीं था। वहाँ तो भूल गए, कोई बात नहीं, कोई पसंद दादा आएंगे तो वो रख देंगे। हे जीव, समझ मेरी बात, अपने धर्म के प्रति मैं कितना दृढ़ हूँ। तुझसे ज़्यादा दृढ़ जो है, एक मिथ्या दृष्टि ज़्यादा दृढ़ है। और तेरी दृढ़ता सम्यक है कि मिथ्या? मेरी दृढ़ता सम्यक है कि मिथ्या? एक अपनी दृढ़ता का विश्वास करना पड़ेगा। वह मिथ्या दृष्टि भी कहता है, सब कहते हैं, महाराज लोग भी आएंगे, सब कहेंगे अपने धर्म में दृढ़ रहो। और मैं अपने धर्म में दृढ़ हो चुका हूँ। हे जीव, कितना दृढ़ हो गया तू? कितना दृढ़ हो गया? अपने आप से पूछ। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा दृढ़ हो गया हो और ज़्यादा दृढ़ हो जाए तो टूट जाए। इसलिए हे जीव, सम्यक दृष्टि के खाते में एक खाता ऐसा भी होता है, वह अपने हृदय में बना करके रखता है। मैंने सम्यक के बारे में, धर्म के बारे में इतना जाना है, अभी मुझे और जानना है। जिसने अपने हृदय का खाता बंद कर दिया, मैं पूर्ण जान गया, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। वह समझ लेना, यह घोर मिथ्या दृष्टि है। खोड़नी अम्मा कितना जानती हो? बोलो ना, खोड़नी अम्मा कितना जानती हो? हे जीव, अहंकार भी बसंत दादा वहीं आता है जहाँ मैंने ऐसा मान लिया मैं सब जानता हूँ। और जहाँ ऐसी बात आई मैं सब जानता हूँ, वहाँ पर तेरे पास अहंकार आकर के बैठ जाएगा। हे जीव, समझ मेरी बात, तू जानता कितना है? अभी गौमर 4 में लिखा है, संसार के जितने पदार्थ हैं वे सारे पदार्थ केवली के ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन जितने उनके ज्ञान में झलकते हैं उसके अनंत वे भाग ही वह कह पाते हैं। कितने? जितना ज्ञान है, जितने पदार्थ हैं, केवली भगवान के ज्ञान में झलके उसका एक अनंतवा भाग ही केवली भगवान ने कह पाया है। और जितना केवली भगवान ने कह पाया है उसका एक अनंतवा भाग ही गणधर ने झेल पाया है। नहीं माताओं, कहाँ मना परे ज्ञान और कहाँ केवल ज्ञान? कहाँ
आशीष सेठ, कहाँ सूर्य की रोशनी और कहाँ दीपक की रोशनी? बोलो, बराबरी है कि नहीं? कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ मना पर्य ज्ञान। केवल ज्ञान की बात को पूरा झेल पाए ऐसा गणधर के पास भी योग्यता नहीं। एक अनंतवा भाग ही के गणधर भगवान झेल पाते हैं और उसका एक अनंतवा भाग ही द्वादशांग में लिखा जाता है। समझो बात, उसका भी एक अनंतवा भाग द्वादशांग में लिखा जाता है और उसका एक असंख्यातवा अभी हमारे पास सारा द्वादशांग नहीं है। द्वादशांग का एक भाग ही अभी हमारे पास है और जितना अभी हमारे पास है वह तुम पूरा जानते कि नहीं? बोलो विनोद चौखलिया, जितने शास्त्र वर्तमान में हैं वो पूरे तुम्हें याद हैं? कितने याद हैं? ओहो, हे जीव, वर्तमान में जो शास्त्र है वह पूर्ण श्रुत का एक अनंतवा भाग है, एक छोटा सा भाग है और वह छोटे से भाग का भी छोटा सा ज्ञान नहीं हमें। कितना ज्ञान माता हो बताओ? हे जीव, समझ अपनी बात। जितने शास्त्र वर्तमान में है उसका एक भाग भी मैंने पढ़ा नहीं है, एक भाग भी मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अहंकार इतना है कि केवली के भगवान से भी ज़्यादा मैं जानता हूँ। मेरे सामने केवली भी आ जाए तो वह केवली भी मेरे सामने फीके पड़ जाएंगे। मैं उनसे भी ज़्यादा जानता हूँ और जानता कितना है? तू मात्र इतना सा जानता है और इतना सा जान करके तूने अपने हृदय की बात बना रखी है। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ और जो मैं जानता हूँ वही सही है और आशीष सेठ जो जानता है वो सब गलत है। और अपने आप को सम्यक दृष्टि तूने संसार में घोषणा कर दे और अपनी बात को तू संसार में सबको थोपना चाह रहा है। जैसा मैं करता हूँ ऐसे ये भी करे और जैसा मैं करता हूँ वैसा सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं ही सही हूँ और संसार सारा गलत है। और अपने आप को देखो, प्रत्येक धर्मात्मा अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है। महिपाल जी, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? वो कहाँ है? संतोष कहाँ गया आज? नहीं, दुकान चला रहा है। हे जीव, समझ मेरी बात। कितना समझाया जाए, कितना समझाया जाए। हे जीव, तू दुकान क्यों चला रहा है? क्योंकि तूने अपनी दृष्टि बना ली है मैं धर्मात्मा हूँ और मैं धर्म करता हूँ। अब मुझे आगे धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है और तूने अपने हृदय के कपाट बंद कर दिए हैं। अब मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तू मस्त हो गया है। जब दुकान में ग्राहक नहीं होता है तो तू प्रवचन सुनने आता है और ग्राहक होता है तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं। मैं सब जानता हूँ, महाराज क्या कहेंगे? जयंती लाल जी, ऐसे है कि नहीं? मैं तो सब जानता हूँ ना। और मैंने आज तक इतने 50 साल हो गए, 50 साल में सैकड़ों महाराज आ गए और सैकड़ों महाराज के मैंने प्रवचन सुन लिए और अब तो मैं ज्ञानी बन गया। अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। हे जीव, यही बात बैठी है जो तेरे मिथ्यात को पुष्ट कर रही है। सम्यक दृष्टि जीव प्रति समय लालायित रहता है, मुझे कुछ और सीखना है और जानना है और जानना है। हे जीव, यदि अपने देखो किसी से पूछने नहीं जाना, खोडनिया अम्मा, किसी से पूछने नहीं जाना, क्योंकि किसी से पूछने जाओगे तो तुम्हें कोई भी बताने वाला नहीं है। अपने हृदय से पूछना, अपने हृदय से बोलना। हे जीव, धर्म के प्रति मेरी लालसा है कि नहीं?
धर्म सुनने के प्रति मेरी लालसा है कि नहीं, जिनवाणी सुनने के प्रति मेरी लालसा है कि नहीं, भले मैंने सुन ली है। आशीष भाई, कल तुमने क्या खाया था? रोटी खाई थी कि नहीं? और क्या खाया था रोटी के साथ? नहीं बता। अब बेचारे को डर लगता है, बोली महाराज जी मंगाने नहीं लगे हैं। कौन बताएगा? तुम बताओ सौम्य भाई, कल क्या खाया था? बस तो तुम्हारे यहाँ इतना सारा सोना मोना पड़ा है, थोड़ा सा खा लेते। दाल रोटी मिलती तुम्हें बस। है जीव, अब कल दाल रोटी खाई थी तो आज तो नहीं खाओगे ना? बोलो, कल तो खा ली ना, आज भी खाओगे? क्या बोल रहे? कहाँ गई? बचा के रखते उसको। हे जीव, मैंने कल भी खाया था, आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा, नरसों भी खाऊंगा। और पढ़ाई करने जब बैठता हूँ तो सौम्य भाई सत्य बता, एक एक बात को एक बार में मैंने पढ़ी और याद हो गई। ऐसे ही होता कि नहीं? कहा बोलो, कैसा होता है? एक एक किताब आज पढ़ी और मुझे याद हो गई, अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। हे जीव, धर्म के क्षेत्र में तू इतना निठल्ला हो गया, एक बार मैंने सुन लिया, अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। हे जीव, यह तेरी अश्रद्धा है, यह तेरा मिथ्यात्व है, यह तेरा कुदर्शन है। तू धर्म के क्षेत्र में पूर्ण हो चुका है और परिपूर्ण होकर के धर्म क्षेत्र में तूने ऐसा मान लिया, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, अब मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब तेरे मार्ग पर रोक लग गई। बसंत दादा, तेरा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया, तेरा मार्ग कुंठित हो गया, अब तेरा मार्ग आगे बढ़ने वाला नहीं है। यदि आगे बढ़ता है तो अपने हृदय में, अपने खाते में एक बात बना के रख, अभी मुझे और जानना है। जानने के लिए प्रति समय लालायित रहना पड़ेगा, और मात्र जानने के लिए नहीं, सुधार करने के लिए भी तुम्हें प्रति समय लालायित रहना पड़ेगा। पंडित जी, विजय कुमार जी, समझ मेरी बात। इस धर्म में बेचारा जीव ठगाया जाता है। कहाँ? जैसे ही इसको थोड़ा सा ज्ञान हुआ और थोड़ा सा कुछ जानने लगा और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, बस मैं अब सब जानता हूँ, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे जनाने की आवश्यकता है। खोजता है किसको? खोजता है किसको? मुझसे कोई ज्ञान लेने वाला मिल जाए, मुझसे कोई पढ़ने वाला मिल जाए, मैं किसी को सिखा दूं, और नहीं कोई सीखने वाला मिले तो रोड पर जाते जाते बेचारा फ्री की सलाह देता है, सुनो तुम। हे जीव, अपच हो गई। हे जीव, अपच हो गई। दस्त लग रहे। क्यों लग रहे दस्त? क्योंकि अपच हो गई। तूने थोड़ा सा ज्ञान जाना था और थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास हो गया और मैं संतुष्ट हो गया, मैं सब जानता हूँ, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे क्या है? बताने की आवश्यकता है। और फिर ग्राहक ढूंढता है। धनपाल जी, दुकान खुल गई, अभी खोलोगे, फिर क्या करोगे? फिर ग्राहक ढूंढेंगे। मैंने दुकान में सारा सामान ला करके भर दिया है और सारा सामान रख करके बैठ जाऊंगा और मैं खोज करूंगा। किसका?
कोई ग्राहक आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए, लेकिन फिर भी तू वहाँ पर चतुर है। दुकान में ग्राहक आता है, कोई नई चीज़ मांगता है तो नई चीज़ तू बाहर से मंगा करके उसको देता है और अपनी दुकान में रखने की कोशिश करता है। लेकिन धर्म क्षेत्र में तू इतना निठल्ला है, इतना निठल्ला है, यदि तुमसे कोई नई चीज़ पूछे तो तू उसी में राग लपेट करके और उसी को समझा देगा, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं करेगा। ओहो, हे जीव, हे जीव, यहीं तू ठगाया गया, यहीं तू ठगाया गया। तू धर्म में इतना सा जानता था और इतना सा जानने के बाद अब तूने अपनी दुकान खोल ली और दुकान खोल करके अब तू ग्राहक ढूंढ रहा है। किस बात के? मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाला मिल जाए, मुझसे कोई धर्म के विषय में पूछे और नहीं पूछता है तो चौराहे पर जा कर के एक एक आदमी को पकड़ेगा और पकड़ करके वो नहीं भी पूछे, क्या होता है बताओ? नहीं वो तुमसे पूछ रहा है और उसको जानने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन तू उसको फ्री में सलाह दे रहा है, फ्री में ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब है कि तेरा ज्ञान अपच हो गई, तुझे अभी पच नहीं रहा है। यदि पच रहा होता तो महावीर भगवान केवल ज्ञान लेकर के भी 65 दिन तक शांति से बैठे रहे। कितने दिन तक? क्यों? क्यों? पात्र नहीं है ना। और जब तक पात्र नहीं है तो इतने सारे लोग बैठे थे, लेकिन महावीर भगवान ने एक भी किसी को सलाह नहीं दी, किसी को कुछ नहीं बोला। जब पात्र आएगा तब मैं बोलूँगा, उनको उनका ज्ञान पचता रहा। लेकिन मुझे समस्या ऐसी है कि प्रत्येक आदमी, देखो माताओं, आज समाज में सुनने वाले कम हैं, सत्य की नहीं। आज समाज में धर्म के विषय में सुनने वालों की संख्या कम है, सुनाने वालों की संख्या ज़्यादा है। प्रत्येक आदमी दूसरे को समझाना चाहता है, दूसरे को सुधारना चाहता है, लेकिन स्वयं समझना नहीं चाहता और स्वयं जानना नहीं चाहता। हे जीव, तुम दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए आतुर हो रहा है। विनोद चौखलिया, क्या महाराज मैं महिपाल को समझा दूं? बस समस्या इतनी है, महिपाल सोच रहा है मैं विनोद चौखलिया को समझा दूं और विनोद चौखलिया सोच रहा है मैं महिपाल को समझा दूं। दोनों एक दूसरे को समझाने की होड़ लगी है, लेकिन समझने के लिए किंचित मात्र भी कोई तैयार नहीं है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, एक नया संप्रदाय खड़ा होता है और दो आदमी दोनों लड़ते हैं, क्योंकि सुनने को तो कोई तैयार ही नहीं, सुनाने को सब तैयार। हे जीव, तेरा कल्याण का मार्ग कुंठित हो गया है वसंत दादा। अब तेरा कल्याण नहीं होगा, अब तेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तूने, वो बोलते ना आउटपुट और इनपुट, क्या होता है, क्या होता है जीतमल जी? एक आउटपुट होता है और एक इनपुट होता है। जानते कि नहीं जानते? जानते हो? हे जीव, तेरे घर के छत पे एक टंकी रखी है, उस टंकी में एक आउटपुट है और एक इनपुट है कि नहीं है? तो इनपुट में से वस्तु अंदर आती है और आउटपुट में से बाहर जाती है।
अब तूने क्या किया, इनपुट का छेद तो बंद कर दिया और आउटपुट का छेद जो है तू चालू किए हुए है। सबको समझाने के लिए तो आतुर है, लेकिन जानने वाला तूने छेद बंद कर दिया है। अब तेरी टंकी खाली हो जाएगी। आशीष सेठ, टंकी खाली हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। इसलिए इनपुट का छेद बंद मत कर, इनपुट का क्षेत्र हमेशा चालू रख। जैसे ही ख़त्म हो और टंकी भरने के लिए बटन चटका दे। लेकिन हे जीव, संसार में तो मैं ऐसे ही करता हूँ। माताओं करते कि नहीं? क्या टंकी में पानी नहीं आ रहा, क्या करोगे देवांश भाई? नल में पानी नहीं आ रहा, क्या करोगे? महाराज बटन चालू करेंगे, और बटन चालू करेंगे तो उसमें भर जाएगा। तो ऐसे तू धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं करता? हे जीव, मुझे यह चीज़ नहीं आती, यह वस्तु नहीं आती, सत्य बता, वह जानने की तूने आज तक कोशिश करी कि नहीं? नहीं महाराज, जितना आता है पर्याप्त है। सत्य कि नहीं? मुझे जितना आता है। आशीष शेर, सत्य बता, 7 तत्व क्या होते हैं? बोलो ना। जयंती लाल जी मार साहब, 7 तत्व क्या होते हैं? तुम जयंती लाल जी हो? देखो, ये पच नहीं रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? पच नहीं रहा है। इसलिए नहीं भी पूछो तब भी बताने के लिए तैयार है। हे जीव, क्या तुझे सब आता है? और नया जानने के लिए तैयार नहीं है। जितना जानता है उतना बताने के लिए तैयार है। और तूने अपना वही गाथा बंद कर दिया है। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, अब मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पे तेरा विकास रुक जाता है। एक कहावत आती है, एक पिता था, उस पिता का एक बेटा था, और पिता जो था चित्रकार था। उसने अपने बेटे को चित्र बनाना सिखाया, और बेटे चित्र बनाना सीख गया, और रोज़ एक चित्र बना करके लाता और पिता को दिखाता। हे पिताजी देखो, आज मैंने यह चित्र बनाया है। और पिता रोज़ चित्र देखता, लेकिन कहता ठीक है, अभी और अच्छा बनाओ। ठीक है, ठीक है, अच्छा बना, लेकिन और अच्छा बनाना, अभी और इसमें कमी है, अभी और इसमें कमी है। वह बेटा जो था हताश हो गया। एक दिन उसने अपना चित्र पड़ोस वाले बच्चे को दे दिया और बोला, मेरे पिताजी के पास लेकर के जाओ। काहे के लिए? पिताजी को दिखाना कि मैंने चित्र बनाया है। वह पड़ोस का बेटा चित्र लेकर के पिताजी के पास गया, पिताजी को दिखाया। पिताजी ने उस पड़ोस के बेटे को शाबाशी दी, अरे बेटे तूने इतना अच्छा चित्र बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसका बेटा सुन रहा था और तुरंत बाहर आ गया, बोले पिताजी ये चित्र इसने नहीं, मैंने बनाया है। पिता ने बेटे से कहा, हे बेटे अब तेरा विकास रुक गया, अब तेरा विकास रुक गया, अब तेरा विकास रुक गया। आज तक मैं तुझे हताश करता था, अभी और अच्छा कर, और अच्छा कर, और तू मेहनत कर रहा था। अब तूने अपनी प्रशंसा सुन ली कि मैं अच्छा चित्र बनाता हूँ, अब तू मेहनत करना बंद कर देगा, और अब तेरा विकास जो है ख़त्म हो गया। अब तेरा विकास की जगह विनाश प्रारंभ होगा। अब तू आगे
आगे मेहनत नहीं करेगा। ऐसे हे धर्मात्माओं, मैंने थोड़ा धर्म किया है और अपने धर्म को लेकर के संसार में घूमता हूँ, मेरे धर्म की प्रशंसा हो जाए, मेरे धर्म को लोग अच्छा कह दें, मेरे धर्म को लोग प्रशंसा करें, और तू अपने धर्म की प्रशंसा कर सुनने लगा और सुनने में संतुष्ट हो गया। इसका मतलब है अब तू आगे नहीं बढ़ेगा और आगे चलने के लिए प्रयास नहीं करेगा और जहाँ था वहीं जीवन भर बैठा रहेगा। क्यों बसंत दादा, क्यों? क्योंकि मेरी प्रशंसा होने लगी ना। सब लोग बोल रहे विनोद चौकलिया बहुत धर्मात्मा है, विनोद चौकलिया बहुत धर्मात्मा है, खूब सारे उपास करता है, और जितने करता है उतने में ही वह जीव संतुष्ट हो जाएगा, अब आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि संसार ने मेरी प्रशंसा प्रारंभ कर दी और उस प्रशंसा में मैं मस्त हो गया। इसलिए हे जीव, जैसे व्यापार में संतुष्ट नहीं होता है, ऐसे धर्म में संतुष्ट मत हो। जीतमल जी तलाटी, जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे उस दिन भी मैं कहाँ बैठा होऊंगा? बोलो महिपाल जी, जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे उस दिन मैं कहाँ मिलूंगा? नहीं बताओगे? जयंतीलाल जी बोलो ना, जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे उस दिन मैं कहाँ मिलूंगा? महाराज, जिस दिन मेरे प्राण निकलने होंगे उस दिन भी मैं यदि थोड़ी सांसें बाकी होऊंगा तो दुकान खोलना नहीं चूकूंगा। भले डॉक्टर मना कर दे, ऐसे ही होता कि नहीं? आशीष सेठ, आज मुझे 105 डिग्री बुखार था, डॉक्टर ने मना किया आज आराम करना, रेस्ट करना। उसके पास गए, उसने दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगा करके मुझे थोड़ा सा आराम मिला। क्या करोगे? हे जीव, उसने तो मना किया था ना डॉक्टर ने, आज दुकान नहीं जाना है। हे जीव, इतना लालाए थे, इतना लालाए थे, डॉक्टर के पास गया, इंजेक्शन लगाया, जैसे ही थोड़ा आराम मिला अपनी देवी से कहता है मैं जा रहा हूँ, दुकान खोलूँगा, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। हे जीव, इतना लालाए थे तो ऐसे धर्म में लालायत क्यों नहीं है? धर्म में तो इतने बहाने बनाता है, इतने बहाने बनाता है। महाराज, आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए अभिषेक नहीं किया, बुखार नहीं था, पेट भी दर्द नहीं कर रहा था, कुछ भी समस्या नहीं थी, मात्र क्या था, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था। हे जीव, अपनी श्रद्धा बढ़ा, अपनी भक्ति बढ़ा धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म जो है यह जैन धर्म मुझे मिला है, यह त्रिलोक की उत्कृष्ट वस्तु है और इसमें श्रद्धा भक्ति बढ़ा। बहाने मत बना। कितने बहाने बना रहा है, और बहाने बना बना करके बेचारा पंचम काल में आ गया और इस काल में भी बहाने बनाएगा तो धनपाल जी छठवें काल में जाना नियत है। और उस छठवें काल में स्थिति क्या बनेगी? तो मनुष्य जो होंगे वो त्रियंचों के जैसे होंगे, एक दूसरे को मार मार करके खाएंगे। जाना है? किस किस को जाना बताओ? छठवें काल में जाने के लिए कौन तैयार है? महाराज, जाने को तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। तुम कितनी सुनाना, कितनी कहना, लेकिन हम करेंगे वही। बोलो ना,
करेंगे वही जो हमें करना है। यदि छठवे काल से डर लगता है तो हे जीव अपनी मान्यता सुधार ले, अपने मन को समझा दे। दूसरों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं समझने की आवश्यकता है। मैं जानता कितना सा हूँ, इतना सा भी मेरे पास ज्ञान नहीं है। मुझे धर्म की ABCD भी अभी आती नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूँ, दूसरे को समझाने के लिए तैयार हूँ। जितना समय तू समझाने में लगाता है, इतना समय यदि समझने में लगा दे, जितना समय तू दूसरों को बताने में लगाता है, इतना समय यदि तू स्वयं के पुरुषार्थ में लगा दे, तेरा नियम से कल्याण हो जाएगा। जितना चिंतन दूसरों को सुनाने के लिए करता है, इतना चिंतन स्वयं के लिए लगा दे, तेरा कल्याण नियम से हो जाएगा। इसलिए महिपाल जी, आज से किसी को समझाना नहीं। अब तो देखो, इस मस्तिष्क को 75 के हो गए कि नहीं? अब इस मस्तिष्क को आचार्य बोलते थे, यदि डोकरों को यदि बुढ़ापे में सुखी होना है तो एक नियम ले लो। जितने डोकरे बैठे ना, क्या कौन कौन है डोकरा बताओ? एक भी नहीं है, एक भी डोकरा नहीं है। क्या ये डोकरा? सोम भाई, तुम ही तो डोकरा बन जाओ। एक भी डोकरा नहीं, एक भी डोकरिया नहीं है। डोकरो है तो आएगी तो स्वीकार करो ना, स्वीकार करो ना। स्वीकार तो तू कर नहीं रहा है। अभी क्या बोल रहा है? अभी तो मैं जवान हूँ और एक आध शादी के लिए कोई मिल जाए तो तैयार हूँ। अपने आप को डोकरा स्वीकार नहीं कर रहा है। मतलब क्या? तेरे मन में लालसा बैठी हुई है, यदि डोकरा स्वीकार कर लूँगा तो मुझे मिलेगी कैसे? जीव स्वीकार कर, सत्य को स्वीकार कर, सत्य को स्वीकार कर। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो आचार्य जी कहते थे कि हे डोकरो, इतना सा नियम ले ले, इतना सा नियम ले ले। अब मुझे दूसरे को सुनाना नहीं है, किसी को फ्री की सलाह देना बंद कर दे, तू सुखी हो जाएगा। विनोद भाई घर में रहता है, बहू को सलाह देता है, लेकिन बहू मानती नहीं है और स्वयं में जो है परेशान होता है, दुखी होता है। क्यों तू सलाह देता है? बंद कर दे। सत्य बताओ महिपाल जी, संतोष तुम्हारी मानता है क्या? संतोष तुम्हारी मानता है क्या? नहीं मानता। तुम कितना उसको बोलो, लेकिन उसको जो करना है वो ही करता है। फिर क्यों तुम फ्री में उसको सलाह देता है? उसको सलाह देना बंद कर दे और घर में मौन से रहे और अपने स्वयं को सलाह लेना शुरू कर दे। तुम आज से ही सुखी हो जाएगा। लेकिन दूसरों को सलाह देता है और वह मानते नहीं है। इसलिए डोकरो, अपने अपने मन को समझा दे, किसी को अब मुझे समझाना नहीं है। अपने घर में रहो। देखो आज के समय में वो प्रथा चली गई कि बूढ़े लोगों को भोजन नहीं देते हों, सबको भोजन मिलता कि नहीं महिपाल जी? लेकिन समस्या मात्र इतनी है, समस्या मात्र इतनी है कि वह बूढ़ा डोकरा बेचारा, उससे रहा नहीं जाता जब तक बेचारे दूसरे को घर में सलाह नहीं दे दें, जब तक भोजन पचता नहीं है। और मैं सलाह देता हूँ और घर वाले मानते नहीं हैं, इसलिए मैं दुखी होता हूँ।
रोटी नहीं देते हो ऐसा नहीं है, रोटी तो भर भर के देते हैं, थाली भर के देते हैं, लेकिन वह डोकरा डोकरिया अपनी बहू को, अपने बेटे को सलाह देते हैं, लेकिन बेटा मानता नहीं है। इसलिए तुम लोग नियम ले लो, आज से घर में रहना, बढ़िया भर पेट भोजन करना, लेकिन घर में किसी को सलाह मत देना, आज से तुम सुखी हो जाओगे। खोड़नी अम्मा तुम तो नहीं देती। नहीं नहीं, देखो वो 2 बार पूछने आए तब तुम बताना, नहीं पूछे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वो अपने से पूछने आए तो बताना, और नहीं आए तो अपने शांति से भोजन करना, स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान करना। दूसरे को बताने का भाव ही संक्लेश भाव है और दुख का कारण है। इसलिए जितने जितने बूढ़े हो गए उनके बेटों ने काम काज संभाल लिया। तुम निर्वित हो जाओ, कोई मुझे सलाह नहीं देना है, उनको जैसा करना हो करे, जो करना हो करे, तुम तो अपने भोजन करो और शांति से बैठो। सत्य है कि नहीं आशीष है? देख लो जीतमल जी, वो आशीष बोल रहा है, सत्य है। इसलिए जीतमल भाई आज से आशीष को सलाह नहीं देना, अपना धर्म ध्यान करो। अब कोई भरोसा नहीं है कब मैं चला जाऊं, और स्वयं सीखने के लिए लालायत हो जाओ। सिखाने की भावना बंद कर दो, बताने की भावना बंद कर दो, और सीखने का खाता चालू कर दो। तुम्हारा कल्याण नियम से हो जाएगा, वरना दुर्गति होगी। बोली शांतिनाथ भगवान की।